हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 35 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है पहला सर्च इंजन कौन सा है। आप लोगों को बताना है जो पहला सर्च इंजन था वो कौन सा था। पहला ऑप्शन है हमारे पास आस्क, ऑप्शन नंबर बी है आर्ची, ऑप्शन नंबर सी है गूगल, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। पहला सर्च इंजन कौन सा था, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आर्ची। पहला सर्च इंजन जो था वो आर्ची था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी कि पेज का जो मोड होता है वो किस प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट होता है, ऑप्शन बी है लैंडस्केप होता है, ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दीज तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा पोर्ट्रेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो लैंडस्केप में भी उसको हम चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है फ्रीज रो एंड कॉलम करने के बाद पहला रो या कॉलम फ्रीज हो जाता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है अगर हम कोई भी रो या कॉलम को फ्रीज कर देते हैं तो रो या कॉलम फ्रीज हो जाता है या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि जब हम फ्रीज करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है ई कॉमर्स क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जो ई कॉमर्स है वो क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रय विक्रय, ऑप्शन नंबर बी है सोशल साइट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लॉग तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ई कॉमर्स क्या है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा क्रय विक्रय। ठीक है, ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या आता है, क्रय विक्रय आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, आप लोगों को बताना है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास रियल टाइम गेन सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास रोटेशनल ट्रांजैक्शन गेन सेटलमेंट तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया है, बताइएगा क्या करेक्ट होगी इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास डॉट डीओएस, ऑप्शन नंबर बी है डॉट ओडीएस, ऑप्शन नंबर सी है डॉट एलएसटी तथा लास्ट ऑप्शन है डब्ल्यूआरटी, यानी कि डॉट डब्ल्यूआरटी। कौन सा होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा डॉट ओडीएस, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ वेबसाइट के डॉट 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 के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, आप लोगों को बताना है कुछ वेबसाइट के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन नंबर बी है एंटरटेनमेंट साइट्स, ऑप्शन नंबर सी है ई कॉमर्स साइट्स तथा लास्ट ऑप्शन है सर्च इंजन। यहाँ पर बताइएगा डॉट डॉट के स्थान पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई कॉमर्स साइट। ठीक, ई कमर्शियल साइट्स होती हैं वहाँ पर क्रय विक्रय होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, इस प्रकार की जो साइट्स हैं, OLX हो गया, वो सारी की सारी ई कॉमर्स साइट्स के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल उदाहरण है, आप लोगों से पूछा गया है जो आपका गूगल है वो किसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्च इंजन, ऑप्शन बी हो जाएगा सोशल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है एंटरटेनमेंट तथा सी लास्ट ऑप्शन हमारे पास इनमें से कोई नहीं। गूगल किसका एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा सर्च इंजन। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये क्या है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक वेब ब्राउजर्स के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है राइटर में रूलर हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में रूलर को हाइड या अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+4, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+Shift+R, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+F6 तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+5। रूलर में हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+Shift+R। ठीक है, इसी को हाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी को अनहाइड करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे हाइड करना हो चाहे उसको अनहाइड करना हो, दोनों के लिए Ctrl+Shift+R का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है Amazon के फाउंडर कौन है, जो कि एक ई कॉमर्स साइट है। आप लोगों को बताना है कि इस साइट के फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वेरेन बफेट, ऑप्शन नंबर बी है एलॉन मस्क, ऑप्शन नंबर सी है जेफ बेजोस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। Amazon के फाउंडर कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस जो है वो Amazon के फाउंडर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या था। पहले यानी कि ट्विटर का जो नेम था वो बताना था। ठीक है, आप लोगों को बताना है जो ट्विटर पहले चलता था उसका नेम क्या था, यानी कि वो ओरिजिनल नेम था। पहला ऑप्शन होगा करेक्ट, या फिर ऑप्शन बी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइएगा किस प्रकार से ट्विटर लिखा जाता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाता था, TWTR। ठीक है, TWTR इस प्रकार से पहले ट्विटर लिखा जाता था, जो कि बाद में चेंज करके TWITTR के रूप में लिखने लगे। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आप लोगों को बताना है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वहां पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर पूछा गया है QR कोड किसने बनाया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। पूछा गया है QR कोड किसने बनाया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा डेंसोवेव, ऑप्शन बी हो जाएगा गूगल, ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दीस। आप लोगों को बताना है QR कोड किसने बनाया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंसोवेव। ठीक है, QR कोड को डेंसोवेव ने बनाया था। कभी कभी पूछा जाता है कि QR किस सन में बना था, तो आप लोगों को ध्यान रखना जो QR कोड था वो 1994 में बना था, 1994 में बना था। कई बार QR का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, किसने बनाया, किस सन में बना तथा QR का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है, यानी कि जो लिंक्डइन एक है सोशल साइट, ये किस कंपनी का उत्पाद है, यानी कि इसकी पेरेंटल कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन नंबर सी है गूगल, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर था। आप लोगों को बताना है एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था। पहला ऑप्शन है मैक था, ऑप्शन नंबर बी है अपाचे था, या फिर साइनर था, या फिर नन ऑफ दीज। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइनर। ठीक है, एप्पल ने पहला नेटवर्क सर्वर जो बनाया था उसका नाम था साइनर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है, वहां पर मैक्सिमम कितने समय का वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 30 सेकेंड, या फिर लास्ट ऑप्शन 60 सेकेंड। आप लोगों को बताना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप कितने सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
60 सेकेंड का, मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का वीडियो अपलोड करते हैं तो वो IGTV पे अपलोड होगा, ठीक है। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उन लोगों को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कैल्क का अधिकतम जूम परसेंट कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वहां पर मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम जूम परसेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है 200%, ऑप्शन नंबर बी है 300%, ऑप्शन नंबर सी है 100% तथा लास्ट ऑप्शन है 400%। कैल्क का अधिकतम जूम परसेंट कितना होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 400%। मैक्सिमम यहाँ पर 400% का जूम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास MMID का फुल फॉर्म क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जो MMID होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है मोबाइल मनी आइडेंटिटी तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है आपके MMID का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है आईसी का आविष्कार किसने किया। और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताना है जो आईसी चिप है उसका आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है हमारे पास बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी है मार्क एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी है जैक किल्बी तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आईसी का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैक किल्बी द्वारा। आईसी का आविष्कार जो किया गया था जैक किल्बी द्वारा किया गया था। तथा आईसी जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है आप लोगों को बताना है। तो आईसी जो है वो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, जिसका जो नेचर होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की होती है। अगर लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+Q, ऑप्शन बी है Ctrl+O, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+W तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+X। लिब्रे ऑफिस की अगर विंडो बंद करनी है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Ctrl+Q, ठीक है। Ctrl+Q का प्रयोग किया जाएगा लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। जो शासन के लिए कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर गवर्नेंस, ऑप्शन बी है ईमेल गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट गवर्नेंस तथा लास्ट ऑप्शन है ई गवर्नेंस। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई गवर्नेंस। जो शासन के लिए कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उनको ई गवर्नेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। जो कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, एक्सेल हो गया, ये सभी की सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। कैल्क हो गया आपका, इम्प्रेस हो गया, ये दोनों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इम्प्रेस जो है आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यहाँ पर पीपीटी बनाई जाती है ना कि स्प्रेडशीट। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है, आभासी मेमोरी होती है, उनका जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस लाइंस के पर, ऑप्शन बी है डेटाबेस पर, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क स्पेस पर, या फिर ये सभी। 23 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। जो आभासी मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है, उनका जो साइज जो है वो डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, आप लोगों को बताना है कि कितने किलोबाइट मिलाकर 1 मेगाबाइट बनता है। पहला ऑप्शन है 128 किलोवाट, ऑप्शन बी है 1024 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी होगा 256 किलोवाट तथा लास्ट ऑप्शन होगा 512 किलोवाट। बताइएगा कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोवाट होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
1024 किलोवाट होते हैं 1 मेगावाट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है वेबसाइट डॉट डॉट का कलेक्शंस होती हैं। आप लोगों को बताना है जो वेबसाइट होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ग्राफिक्स का होती हैं, या फिर प्रोग्राम्स का होती हैं, या फिर एल्गोरिदम, या फिर वेब पेजेस का। आप लोगों को बताना है जो वेबसाइट होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा समूह है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन हमारे पास माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ऑप्शन बी है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, ऑप्शन सी है माउस कीबोर्ड प्लॉटर तथा ऑप्शन नंबर डी है माउस कीबोर्ड स्कैनर। बताइएगा कि वो कौन सा समूह है जिसमें सभी की सभी इनपुट डिवाइस हैं, कोई भी आउटपुट डिवाइस उस समूह के अंतर्गत नहीं शामिल है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउस कीबोर्ड स्कैनर। ठीक है, यहाँ पर माउस कीबोर्ड तो इनपुट हो गया, लेकिन प्लॉटर जो है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर माउस कीबोर्ड इनपुट हो गया, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। यहाँ पर माउस कीबोर्ड इनपुट हो गया और यहाँ पर मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर माउस कीबोर्ड स्कैनर तीनों की तीनों एक इनपुट डिवाइस हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयुक्त का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं। यानी कि इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता यानी कि जो चला रहा है उसका कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ये उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास नोटबुक। यहाँ पर प्रयोक्ता का मतलब समझ लीजिएगा आप क्लाइंट का। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, नोटबुक। ऑप्शन बी है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटर तथा लास्ट ऑप्शन है सर्वर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइएगा कि इंटरनेट में एक्सेस हेतु क्लाइंट का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। आप लोगों को बताना है जो इनपुट होता है उसका आउटपुट में रूपांतरण यानी कि उसका आउटपुट में प्रोसेस क्या कहलाता है, किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीपीयू के द्वारा, यानी कि यहाँ पर सीपीयू आ जाएगा। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के द्वारा इसका रूपांतरण किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में ट्यूटर को कहा जाता है, जो ट्यूटर है आपका उसको क्या कहा जाता है। एक ई कॉमर्स कहा जाता है, ब्लॉगर कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है या फिर नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है कि ट्यूटर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्यूटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूपीआई में आई का क्या मतलब होता है। आप लोगों को बताना है यूपीआई में जो आई शब्द है, आई जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास इंटरनेट, ऑप्शन बी है इंपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरफेस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई में आई का जो मतलब होता है वो इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एबीआरएस का पूर्ण रूप बताइएगा, यानी कि जो एबीआरएस है उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि एबीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन बी है एडवांस बेस्ड रेमिटेंस सर्विस तथा सी ऑप्शन है हमारे पास आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एबीआरएस का राइट फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। एबीआरएस मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो POP3 प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है वो मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करना ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्ट मेनू दिखाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आपको स्टार्ट मेनू दिखाना चाहते हैं तो क्या हम कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस्केप का मदद कर लेते हैं हम जब हमें कभी भी स्टार्ट मेनू को दिखाना होता है, तब हम कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाते हैं तो हमें स्टार्ट मेनू दिख जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस्केप बटन कैंसिल बटन के समान कार्य करता है। जो आपका एस्केप बटन है वो कैंसिल बटन के समान कार्य करता है। ट्रू है या फिर फॉल्स, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, एस्केप बटन जो है वो कैंसिल बटन के समान ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज 400% होता है। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा गया है, बताइएगा ये ट्रू है या फिर फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज 400% होता है या फिर नहीं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम साइज 400% नहीं होता। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF हम अपलोड करते रहते हैं तथा क्लास का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हम भेजते हैं। तथा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव 99। ठीक, यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तथा आप लोग अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मॉक टेस्ट दीजिएगा। हमारी SSC की वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर SSC का मॉक टेस्ट लेकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।